चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस इंट्रोडक्शन। देखो मैथमेटिक्स is about finding a better recognition link between the quantities that change। कहते हैं हमारी डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई रिलेशन देखते हैं, बहन भाई का रिलेशन, फ्रेंड्स का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम बहुत सारे रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, इंटीजर्स के साथ एक लाइन का उसके परपेंडिकुलर से रिलेशन, पैरेलल लाइंस का रिलेशन, एंगल्स का रिलेशन, बहुत सारी बातें करते हैं। इस चैप्टर में हम जो रिलेशन करेंगे वो क्या करेंगे, एक सेट का दूसरे सेट के साथ जब हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो उस टाइप के हम जो रिलेशंस हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या है, क्या मैंने आपको पहले बताया है। रिलेशन जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं दो सेट का, ठीक है, उसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू उसको डिफाइन कर देते हैं कि ए और बी का क्या रिलेशन है। ए का जो ए के एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, कोमा डाल के बी का एलिमेंट लिखते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, दस ए रिलेशन ए टू बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम ए। पहला एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर का वो ए से होता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी से होता है। thus the relation from A to B is defined that AB such that A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, रिलेशन जैसे A माइनस बी, बी माइनस सी, इस तरह से कई तरह के रिलेशंस जो है यहाँ पे होल्ड करते हैं। अगर कोई सेट जो है m इंटू एन फाइनाइट नंबर ऑफ ए में m एलिमेंट्स है और b में n एलिमेंट्स हैं, तो उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं, 2 की पावर m इंटू n। जैसे मैंने आपको एक सेट का पावर सेट सिखाया था कि 2 की रेज़ टू पावर n, इसी तरह से m एक के हैं, n दूसरे के हैं। तो अगर हमने इसका ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने हैं तो फार्मूला है 2e रेज़ टू पावर m n। ठीक है, डोमेन क्या होती है, रेंज रिलेशन की, और रेंज क्या होती है। जैसे हमने एक दो सेट रखे हैं, ठीक है, 1 2 और 3, 1 4 और 9। ठीक है, ये इनका रिलेशन क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ये एलिमेंट्स हम बोलेंगे डोमेन है, एलिमेंट्स ऑफ ए, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट नंबर पे होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, दैट इज डोमेन। और रेंज क्या है, बी एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 1 2 4 और 3 9, क्योंकि हमने इसको रिलेशन क्या दे दिया, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 3 डोमेन हो जाएगी और 1 4 और 9 क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। मान लो इसमें मैं 3 एक एलिमेंट और ले लेती, 0 एक एलिमेंट और ले लेती। ठीक है, तो 1 4 9 जो इसके रिलेशन में एलिमेंट्स हैं, सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस इज रेंज। ठीक है, बट 0 1 4 9 3 ये अगर सारे एलिमेंट्स को मिलके बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बात, ये आ गई डोमेन भी आपको क्लियर करवा दी मैंने, रेंज भी क्लियर करा दी और कोडोमेन भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन कितनी तरह के भी हो सकते हैं बेटा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, अगर कहते एक रिलेशन ए का एक ही साथ ही अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ए का अगर हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कब होगा, अगर हम ए बी का जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, अगर हम ए क्रॉस बी करें चाहे बी क्रॉस ए करें, ठीक है, दोनों ही रिलेशंस में आ जाए, दोनों ही सेम रिलेशन रखें, चाहे ए क्रॉस बी कर रहे हैं चाहे बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, वही रिलेशन बी का सी के साथ है, तो ए और सी का भी वही रिलेशन होगा, तो हम बोलेंगे
जो ए का बी के साथ है, जो बी का सी के साथ है, वही रिलेशन अगर ए और सी का भी आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स कर लेंगे रिलेटेड। देखिए ए बी सेट है तो कहते हैं इसको ग्राफिकली आप ड्रॉ करो। ए सेट के एलिमेंट हम एक साइड पे ले लेंगे बेटा और बी के दूसरी साइड पे ले लेंगे। ए के एलिमेंट हमने ले लिए ए बी और सी, इसके ले लिए 4 और 5, 2 है। ठीक है, इस तरह से हम एक लाइन इधर को लगा लेंगे, एक इधर को, ये ऊपर को, ये नीचे को, इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल्स। ये देखिए ये किसका है, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, a इंटू 5। यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे से a है और इधर से 4 है। यहाँ पे क्या बनेगा, इधर से b है और इधर से 4 है, इधर से b है और इधर से 5 है। ठीक है, इसी तरह इधर से c है, इधर से 4 है, इधर से c है और 5 है। तो हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो दैट इज विद आवर फर्स्ट एग्जांपल। सॉरी। अब कंसिडर करो द फॉलोइंग रिलेशन ऑन दिस। अब ए का एक ही साथ ही रिलेशन है। ऑर्डर पेयर किस तरह से बनने हैं कि अगर हम आई और जे को माइनस करें तो उसका आंसर 2 आना चाहिए। जैसे 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो अब ऑर्डर्ड पेयर किस तरह बनेगा, 1 और 3, 4 और 2 और 4, ठीक है, एक 5 और 3, ठीक है, 4 और 6, ठीक है। इस तरह से हमने ऑर्डर पेयर बना लिए। अब 3 और 1 का भी वही रिलेशन है, क्योंकि ये मॉड में है, क्योंकि ये मॉड में है इसलिए 1 3 भी लिखेंगे, 3 1 भी लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर ये मॉड नहीं होता तो हम सिंपल एक ही लिखते हैं। अब मॉड है तो आई पहले जे बाद में भी रख सकते हैं। तो 1 और 3, 3 और 1, 2 और 4, 4 और 2, दोनों का रिलेशन देखो 2 माइनस करके आ रहा है। 3 और 5 को माइनस करके भी 3 आएगा, 5 और 2 आएगा, 5 और 3 को भी, 6 और 4 को भी, 4 और 6 को भी। तो इस तरह से ये हमने बना लिया। ठीक है, तो वो क्या आ गया, अब कहते ए माइनस ए अगर हम कर रहे हैं तो वो 0 नहीं आएगा। आई माइनस जे था ना, तो ए माइनस ए कहते अगर कर रहे हैं तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो वो 2 नहीं आएगा, इसलिए ए का ए भी अगर हम ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में आ जाएगा, बी माइनस ए करें चाहे ए माइनस बी करें, दोनों ही सेम है तो सिमेट्रिक आ जाएगा। ट्रांजिटिव में करके देख लेते हैं। 1 3 और 5 ले लिया, 1 माइनस 3 भी 2 है, 3 माइनस 5 भी 2 है। ठीक है, बट अगर हम 1 3 और 5 है ना, अगर हम 1 का 3 से लिया फिर 5 का 3 से लिया, ठीक है, 1 का 3 से लिया, ए का बी से, बी का सी से। अब 5 और 1 का निकालेंगे, 5 और 1 का किया तो 2 नहीं आया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। जो ए बी का रिलेशन है, जो बी सी का रिलेशन है, वही ए और सी का अगर रिलेशन नहीं बन रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहते हैं इफ इन n क्रॉस n शो दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज एन इक्वलेंट रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वलेंट रिलेशन होता क्या है। ठीक है, फिर ही हम आगे चलेंगे कि इक्वलेंट रिलेशन है क्या। ओके, एक रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट इज सेट टू बी इक्वलेंट इफ आर इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आर जो है तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हम उसको इक्वलेंट बोलेंगे, अदरवाइज वो इक्वलेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि ये इक्वलेंट रिलेशन है क्या, उसके बाद हम ये चीज़ करेंगे। तो हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसको प्रूव करेंगे, देन हम प्रूव करेंगे कि इक्वलेंट है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या करना होता है, ए और बी को हमने n क्रॉस n का लिया, ए और बी को, ए की कहते बी से मल्टीप्लाई कर लो या बी की ए से, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ए बी इज इक्वल्स टू अगर बी ए आ रहा है, ए बी इज इक्वल्स टू अगर बी ए आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन
टू इज क्यूमिटेटिव इन एन। नेचुरल नंबर्स में चाहे 2 गुना 3 कर लें, चाहे 3 गुना 2 कर लें, आंसर वही आता है, सेम ही रहता है। तो दोनों ही इक्वल हैं, ए इंटू बी भी और बी इंटू ए भी, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब ए बी और सी डी 2 सेट ले लिए, इनका रिलेशन ए का मल्टीप्लाई हम डी के साथ कर रहे हैं और बी का मल्टीप्लाई सी के साथ, ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो बी सी बी इज इक्वल टू डी ए इधर कर दिया ना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सी डी का रिलेशन ए बी के साथ, तो ये सिमेट्रिक भी आ गया, ठीक है। मतलब इसको इधर ले आए, इसको इधर, ये मैंने पहले बताया कि क्यूमिटेटिव है, ए बी मल्टीप्लाई बी सी है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक भी आ गया। ट्रांजिटिव में हमने ई एफ एक अलग से ले लेना, ए इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तीनों का रिलेशन ले लिया, लिख लिया। ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, यहाँ पे सी ई इज इक्वल टू डी एफ आ जाएगा, ठीक है, सॉरी सी एफ इज इक्वल टू डी ई आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। अब यहाँ से हमने क्या लिया, ए और एफ का ले लिया और इधर से बी और ई का ले लिया, सी डी और ये सी डी दोनों से कट गए, तो ये हमारा तीसरा रिलेशन भी आ गया, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन बन गया। ए दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ हमें, इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है ये शो करना हमने अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, ए का रिलेशन ले लिया 0 0 1 1 2 2 3 3 इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है ना बेटा, ठीक है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कैसे आएगा और ट्रांजिटिव कैसे आएगा, ये तीनों ही हमने सॉल्व करने हैं, तो हमने पहले में इक्विवेलेंट प्रूव कर देना है इसको, ठीक है। एक दोनों ही ऑर्डर पेयर ए के हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। अब 1 2 और 2 1 दोनों हैं, इसलिए ये ट्रांसमेट्रिक भी है। अब ए और बी का रिलेशन 1 और 3 का है, 3 और 2 का है, और 2 और 1 का है, ठीक है। तीनों का रिलेशन है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये है, सिंस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इज इक्विवेलेंट क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंट क्लास क्या होती है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं हम, इक्विवेलेंट क्लास क्या है हमारे पास, ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे। इक्विवेलेंट क्लास क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं, इफ आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट ए देन फॉर एवरी इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इज डिफाइंड एज B such that A or B belongs to A, ठीक है, then it is called equivalent class। मतलब equivalent relation on A for every equivalent class of A is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे इसके, कि B A R किसके इक्वल है, B के इक्वल है, such that A और B किसी रिलेशन में है और B A का एलिमेंट है, A फाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ए और बी का रिलेशन है, दिस इम्प्लॉइज बी जो है बिलोंग करेगा ए को, ए क्लास को, सबसेट आ जाएगा ए के, एक्स बिलोंग्स टू ए को कर जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट क्लास इन्होंने प्रूफ की है, सॉरी यहाँ पे आएगा इसी तरह से, ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है ए को, 1 जो है, ठीक है, 1 वो किसके इक्वल ले लिया हमने, 1 2 और 3 के, विच इज इक्वल टू 2 and 3।